स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन के अफ्रीका में उपनिवेश। नवीन साम्राज्यवाद के तहत अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशों की स्थापना की गई। इटली ने 1870 ईस्वी में एकीकरण के बाद उपनिवेश प्राप्त करने पर ध्यान दिया। उसने सर्वप्रथम अपने ही पास स्थित ट्यूनिस के अफ्रीकी प्रदेश की ओर ध्यान किया, परंतु 1881 ईस्वी में ट्यूनिस पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया था। 1882 ईस्वी में इटली ने लाल सागर के दक्षिण में स्थित एरिट्रिया नामक प्रदेश पर अधिकार करके इसे अपना उपनिवेश बना लिया। इसके लिए इटली को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है सोमालीलैंड। इटली ने 1885 से 1890 के बीच अपने क्षेत्र से भी बड़े उपनिवेश सोमालीलैंड पर अधिकार कर लिया। यह एरिट्रिया के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है अबेसीनिया से युद्ध। इटली ने अब अबेसीनिया पर अधिकार करने का निश्चय किया, लेकिन अबेसीनिया लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1896 ईस्वी में हुए एडोवा के युद्ध में इटली को हार का सामना करना पड़ा। अफ्रीका में यह किसी यूरोपीय शक्ति की अफ्रीकियों के हाथों एकमात्र पराजय थी। इस युद्ध में इटली के साथियों जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने इसकी कोई मदद नहीं की। इटली और अबेसीनिया दोनों में आदिस अबाबा की संधि हुई, जिसके अनुसार इटली ने अबेसीनिया पर संरक्षण का अधिकार त्याग दिया। नेक्स्ट है ट्रिपोली। इटली ने फ्रांस तथा रूस से गुप्त समझौते करके उत्तरी अफ्रीका के ट्रिपोली प्रदेश पर उनका समर्थन प्राप्त किया। 1911 ईस्वी में जब फ्रांस ने मोरक्को पर अधिकार किया, तब इटली ने ट्रिपोली प्राप्त करने का प्रयास किया। ट्रिपोली इस समय टर्की की प्रभुसत्ता के अधीन था। टर्की ने इटली का विरोध किया। अंततः टर्की ने हथियार डाल दिए। 1912 ईस्वी में इटली का ट्रिपोली पर अधिकार स्थापित हो गया और लीबिया पर भी इसने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है अफ्रीका में जर्मनी के उपनिवेश। 1870 ईस्वी से पहले जर्मनी उपनिवेशों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता था। 1870 में औद्योगिकरण हुआ जर्मनी का। इसके बाद उसे उपनिवेशों की आवश्यकता महसूस हुई। 1882 ईस्वी के बाद एक औपनिवेशिक परिषद की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से उपनिवेश स्थापित करना समय की मांग बताते हुए बिस्मार्क इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। 1882 से 84 के बीच जर्मन देशभक्तों, उद्योगपतियों और व्यापारियों के प्रभाव में आकर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को अनुकूल देखते हुए जर्मनी के लिए उपनिवेश प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। जर्मन के दक्षिणी अफ्रीका में उपनिवेश। 1883 ईस्वी में जर्मनी ने दक्षिणी अफ्रीका के कुछ प्रदेश प्राप्त करके अपने संरक्षण में ले लिए। इस उपनिवेश को जर्मन दक्षिणी अफ्रीका कहा जाने लगा। नेक्स्ट है जर्मनी के पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश। 1883 ईस्वी में जर्मनी ने पश्चिमी अफ्रीका के अंगारे तथा पक्यूवाना पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है जर्मनी के पूर्वी अफ्रीका में उपनिवेश। 1884 ईस्वी में एक जर्मन नाविक कार्ल पीटर्स के प्रयत्नों से जंजीबार और उसके आसपास के क्षेत्रों का पता लगाया। इसके बाद जर्मनी ने जंजीबार और उसके आसपास के विशाल क्षेत्र प्राप्त किए, जो जर्मन पूर्वी अफ्रीका कहलाने लगा। 1890 ईस्वी में जर्मनी ने यह प्रदेश इंग्लैंड को दे दिया और इसके बदले उससे उत्तरी सागर में स्थित हेलीगोलैंड का द्वीप प्राप्त किया। नेक्स्ट है कैमरून और टोगोलैंड। 1884 ईस्वी में एक जर्मन खोजकार नाचटिगल के प्रयासों से अफ्रीका में टोगोलैंड और कैमरून के प्रदेश अपने संरक्षण में लिए। यहाँ बिना किसी विरोध के जर्मनी ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है पुर्तगाल के अफ्रीका में उपनिवेश। 19वीं सदी में पुर्तगाल भी अफ्रीका की लूट खसोट में शामिल हो गया। पुर्तगाल ने कांगो के निकट दक्षिण में स्थित अंगोला को अपना उपनिवेश बनाया। नेक्स्ट है मोजाम्बिक। अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित मोजाम्बिक को भी पुर्तगाल ने अपना उपनिवेश बनाया। इस पर अधिकार के लिए किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इस उपनिवेश को पुर्तगीज पूर्वी अफ्रीका कहा जाता था। नेक्स्ट है स्पेन के अफ्रीका में उपनिवेश। स्पेन ने भी अफ्रीका के विभाजन में भाग लिया। अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर स्थित कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। इसने मोरक्को के टेंजियर पर भी अधिकार किया। तो स्टूडेंट्स, ये थे इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन के अफ्रीका में उपनिवेश, जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।